everyone, good morning. We welcome you on Rashi's Virtual Academy. Uh, हमारी सेंटेंस करेक्शन की सीरीज़ जो अभी तक कंटिन्यू है, तो हम जो नाउन डिस्कस कर रहे थे, जो ख़ास तौर पर नाउन प्लूरल इस्तेमाल होते थे, एक वीडियो मैंने उस पर ऑलरेडी बनाई है और दूसरी वीडियो भी आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। एक पूरी लिस्ट है उन नाउन्स की जो हमेशा प्लूरल इस्तेमाल होते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा, ख़ास तौर पर जो बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं या एडवांस इंग्लिश के लिए भी आपको काम आ सकती है। और मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्स में जो भी सेंटेंस करेक्शन आती हैं, वो उसमें आपको ये हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो हमारी। और चलो जी शुरू करते हैं हम। पहला जुमला है, थैंक गॉड वी डिड नॉट गिव हिम मनी। अब जो थैंक गॉड है, ये भी हमेशा थैंक्स हमेशा प्लूरल इस्तेमाल होता है, सिंगुलर इस्तेमाल नहीं होता। अब जो हम ऐसे कहते हैं थैंक्स गॉड, खुदा का शुक्र है कि हमने उसे पैसे नहीं दिए, वरना हमारे पैसे डूब जाते। तो जो थैंक गॉड है, बेसिकली ये प्लूरल इस्तेमाल होता है, सिंगुलर इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ पर गलती इसकी सिंगुलर नाउन की है, तो यहाँ पर थैंक नहीं थैंक्स होगा, तो यहाँ पर गलती है। नंबर 2 सेंटेंस है, माई मदर सेंट रिगॉर्ड टू मी। मेरी मदर ने मुझे रिगॉर्ड्स भेजे। तो रिगॉर्ड जो है, ये भी जो है हमेशा प्लूरल इस्तेमाल होता है, ये सिंगुलर इस्तेमाल नहीं होता। तो ये जुमला सही कैसे होगा? माई मदर सेंट रिगॉर्ड्स टू मी। माई मदर सेंट रिगॉर्ड्स टू मी। रिगॉर्ड्स हमेशा प्लूरल इस्तेमाल होता है, जब भी नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा तो प्लूरल होगा। नंबर 3 सेंटेंस है, आई वॉज लुकिंग फॉर माई हेडफोन। हेडफोन भी जब इस्तेमाल होता है तो ये प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के तौर पर नहीं होता। सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होगा तो ये गलत हो जाएगा, तो जुमला दुरुस्त होगा, आई वॉज लुकिंग फॉर माई हेडफोन्स। तो ये प्लूरल हो गया जी, ये आपका दुरुस्त हो गया सेंटेंस। इसी तरह से दूसरा नंबर 4 है सेंटेंस, डिड दे गेट एनी टाइडिंग। टाइडिंग भी हमेशा प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होता है, क्या उन्होंने कोई खुशखबरी सुनी? तो ये हमेशा प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के तौर पर नहीं होता। तो ये दुरुस्त होगा, डिड दे गेट एनी टाइडिंग्स। तो ये इस तरह से जुमला आपका दुरुस्त हो जाएगा। नंबर 5 सेंटेंस है जी, द र्यून ऑफ फ्लड आर स्टिल विजिबल। तो जो र्यून है, ये भी हमेशा प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होता है, जो भी तबाही हो गई उसके लिए हम र्यून जो है प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर र्यून्स होगा, गलती से मैंने लिख लिया है, द र्यून्स ऑफ फ्लड आर स्टिल विजिबल। जो फ्लड की वजह से तबाही हुई थी, वो अभी तक देखने में नज़र आ रही है। ठीक है जी, ये आपका दुरुस्त हो गया नंबर 5। नंबर 6 पढ़ते हैं हम। नंबर 6, देयर वाज ए फायर वर्क ऑन हिज वेडिंग। उसकी वेडिंग पर जो है फायर वर्क था, बहुत सारी बत्तियां जलाई गई थी, या खुशी के लिए हम जो पटाखे बजाते हैं उसके लिए फायर वर्क इस्तेमाल होता है। तो फायर वर्क भी हमेशा प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। देयर वाज, ओ देयर वर, अब यहाँ वर नहीं होगा, वाज होगा, वाज नहीं होगा, वर होगा। देयर वर फायर वर्क्स ऑन हिज वेडिंग। ठीक है जी, तो इस तरह से ये गलती से मैंने वाज लिख दिया था। ये हमेशा फायर वर्क्स प्लूरल इस्तेमाल होता है और वर्क भी प्लूरल लेता है अपने साथ। ठीक है जी। नंबर सेंटेंस 3 और 7। नंबर 7 सेंटेंस है जी, नंबर 7 सेंटेंस, the waves are always looking for leftover। वेब्स बेसिकली उन लड़कों को या उन बंदों को कहते हैं जिसके पास घर ना हो, रहने के लिए जगह ना हो, उसको लिए वेफ कहते हैं। तो वो ढूंढ रहे थे कोई ऐसी चीज़ जो बची कुची हो, उसको खाने के लिए। लेफ्ट ओवर भी हमेशा प्लूरल इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, ये सिंगुलर इस्तेमाल नहीं होता। तो जुमला ये दुरुस्त कैसे होगा? द वेब्स आर ऑलवेज लुकिंग फॉर लेफ्ट ओवर्स। तो इस तरह से आपका ये जुमला दुरुस्त हो जाएगा।
नंबर 8 जुमला है द मिलिट्री वाज सेंट टू द बैरक। बैरक भी जो है हमेशा प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता। तो इसका सही जुमला होगा द मिलिट्री वाज सेंट टू द बैरक्स। मिलिट्री को अपनी बैरक्स में भेजा गया। ठीक है जी। तो नंबर 9 है यू आर नॉट अलाउड टू स्मोक विद इन दिस प्रीमिस। अब यहाँ पर जो प्रीमिस जगह के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो ये भी हमेशा प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होता है, ये हमेशा सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होगा तो गलत हो जाएगा। तो ये दुरुस्त कैसे होगा, यू आर नॉट अलाउड टू स्मोक विद इन दिस प्रीमिसेस। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये आपका जुमला दुरुस्त हो जाएगा। नंबर 10 पढ़ते हैं शी हैज़ लो अर्निंग। अर्निंग भी ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल इस्तेमाल होता है, ये सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। तो शी हैज़ लो अर्निंग्स होगा। इस तरह से ये जुमला आपका दुरुस्त हो जाएगा। नंबर 11 द थीव्स रैन अवे विद वैल्यूबल। वैल्यूबल भी हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल नहीं होता, हमेशा प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर दुरुस्त हम कैसे करेंगे, इसको प्लूरल बना देंगे। द थीव्स रैन अवे विद वैल्यूबल्स। वैल्यूबल्स का मकसद जो कीमती चीज़ें थी घर की, वो लेकर भाग गए चोर। ठीक है जी। नंबर 12 है द लोकेशन ऑफ द स्कूल इज इन आउटस्कर्ट। आउटस्कर्ट वो इलाका जो आबादी वाले इलाकों से दूर हो। ठीक है, उसके लिए भी हम जो है ना, ये हमेशा प्लूरल इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। ये जुमला जैसे दुरुस्त कैसे होगा, लोकेशन ऑफ द स्कूल इज इन आउटस्कर्ट्स, इज इन आउटस्कर्ट्स। नंबर 13 लास्ट जुमला है जी, ये पढ़ते हैं हम। लेट मी टेक वेज फ्रॉम माय मास्टर। अब जो मास्टर है, ठीक है, मुझे मास्टर से अपनी वेजेस लेनी चाहिए। वेज जो है हमेशा प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होता है जब ये नाउन की सूरत इख्तियार करेगा। ठीक है जी। तो लेट मी टेक वेजेस फ्रॉम माय मास्टर, इस तरह से ये जुमला दुरुस्त होगा। ठीक है जी। ये आपके सेंटेंसेस अब करेक्ट हो गए। तकरीबन नाउन जो हैं, जो नाउन प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, उसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं और 2 वीडियोस आपके सामने पेश किए। और भी लिस्ट है इसकी, पर ये काफ़ी रहेगा मेरे ख्याल से। आपको जो है ना, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से नाउन जो है ना वो हमेशा प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं और होते हैं। हो सकता है मैं और भी वीडियो बनाऊं इसके ऊपर, अगर बनी होगी तो इंशाल्लाह आपके सामने पेश करेंगे। अगर मैंने लिख ली है तो आपके सामने पेश करेंगे इंशाल्लाह। और दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। खुदा हाफिज़।